डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 07। चलिए इंक आ गया। उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखने के बाद हमारा प्रश्न क्या दिया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया है कि, क्या दिया गया, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैं वन लिखा हूं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं इसी वन को अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता तो ये ज्यादा ही अच्छा लगता, ठीक ना। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर इतना इतना है तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि कॉट थीटा, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब, क्या लिख सकते हैं अब, हमारे पास क्या दिया है, कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बट्टे, नहीं कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, b/p। जरा ध्यान से चीजों को देखना। इसीलिए हम क्या लिख देंगे, b = 7 और p = 8। अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो चीजें मिली है सर, 11 11 हो गया, बहुत बढ़िया। 8.4 का क्लास करवा दीजिए ना, बिल्कुल करवा देंगे बाबू, जल्दी ही करवा देंगे क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं। चला ध्यान से जरा चीजों को देखिएगा। अब यहाँ पर ये हो गया, अब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका एक कोण C कॉमा देकर के थीटा है, या फिर जिसका, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जिसका एंगल C = थीटा है। ये जब हम लिख देंगे इसका मतलब हम एक त्रिभुज बनाना। बाबू जरा ध्यान से देखना, मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको त्रिभुज बनाना तो ऐसे तो इसके नीचे बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर जगह है तो आप यहाँ पर भी बना देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये उत्तर के सामने ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैं जगह के कारण मैं बना रहा हूँ, आपकी कॉपी में नीचे जगह हो तो नीचे बढ़िया से बनाइएगा, ऊपर में जगह हो ऊपर बनाइएगा। अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज बनाने से बाबू मैंने क्या बोला था कि एक चीज को ध्यान देना है, क्या चीजों को ध्यान देना है, कि अगर जरा रफ खोलना, रफ अगर खोलोगे बाबू, जरा ध्यान देखना, जरा चीजों को ध्यान से देखना। अगर ये वाला 7 है और ये वाला 8 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64, मतलब हो जाएगा 113। लेकिन ये अगर 7 है तो 8 थोड़ा सा बड़ा होगा, इसीलिए जब कभी भी अगर इसे 7 मानना तो 8 को थोड़ा बड़ा कर देना। अगर तुम इसे 7 मानना तो 8 को थोड़ा बड़ा कर देना, ताकि तुम्हारी कॉपी में जो डायग्राम्स हो वो बहुत ही बेटर लगे। तो तुम्हें जो मन है वो मान लो। तो मैंने माना है एंगल सी को थीटा। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं मानता हूं बाबू एंगल सी को थीटा, अगर मैं यहाँ पर सी लिखता हूँ, यहाँ पर ए लिखता हूँ, यहाँ पर बी लिखता हूँ, इसका मतलब है कि अगर सी के सामने थीटा है और कॉट थीटा बोल रहा है 7/8, मतलब कॉट थीटा मतलब बी ये हो जाएगा और पी ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब फोटो बनाना बाबू तो सी ये छोटा बनाना, ये बड़ा बनाना। जरा जी ध्यान ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि जब हम फोटो बनाने चलेंगे तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद हम इसे ऐसे खींच देंगे और यहाँ पर लिख देंगे सी, यहाँ पर लिख देंगे बी, यहाँ पर लिख देंगे ए, और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे थीटा। चीजों को जरा ध्यान से समझना बाबू, एक एक बेसिक्स पॉइंट्स बताता हूँ ताकि बच्चों को, यहाँ पर 7 लिख देना बाबू, यहाँ पर 8 लिख देना। अब क्या लिखना, ये हो गया जिसका एंगल सी थीटा। अब लिखना AC² = चाहे डायरेक्ट निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो, AC = √अंडर AB² प्लस BC²। तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
पर में से, ठीक ना। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिख देना, रूट अंडर क्या लिख देना, यहाँ पर फिर लिख देना AC। और AB कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर ऐसे बना देना 64 प्लस 49 इक्वल टू रूट अंडर 113। और फिर यहाँ पर क्या लिख देना है, या लिख देना है, ऐसे कॉमा कर देना है, फिर लिख देना है इसीलिए AC इक्वल टू रूट अंडर 113। अब जब ये लिख देना उसके बाद बाबू तुमको फिर वही टेक्निक अपनाना। जय हिंद सर, जय हिंद आप सभी प्यारे दोस्तों को, बहुत बढ़िया सर, आप डेली पढ़ाते हो, बिल्कुल डेली पढ़ाते हैं। उसके बाद से आपको क्या लिखना है बाबू, यहाँ पर लिखना है एंगल थीटा के लिए। एंगल थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एंगल थीटा के लिए यहाँ पर फिर आप लिख देना ऐसे रूट अंडर 113। एंगल थीटा के लिए क्या हो जाएगी बाबू, P की वैल्यू हो जाएगी 8, B की वैल्यू हो जाएगी 7 और H की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 113। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या बाबू। जब ये चीजें बन जाएगी उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड को मिटा दे रहे हैं, मैं उधर लिख रहा हूँ। आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है बाबू, मेरे पास बोर्ड अगर बड़ा होता तो मैं सारी चीजों को लिख देता, लेकिन नहीं है बोर्ड, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से मिटा देने का, ठीक ना। अब हमारे पास इतना जगह हो गया, अब इसमें क्या करेंगे सो देखिएगा। अब ये जब चीजें हो जाएगी तो आपको क्या करना है, तो हमें क्या निकालना था, तो हमें क्या निकालना था, तो क्या निकालना था, 1 प्लस साइन थीटा और क्या निकालना था, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब फिर आप यहाँ पर बराबर का साइन दे दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, 1 प्लस P/H इंटू 1 माइनस P/H। जरा ध्यान से देखना, अगर तुम बराबर का साइन यहाँ दोगे बाबू, हो जाएगी थोड़ी सी दिखने में गलती, क्यों गलती हो जाएगी आगे बताएंगे। फिर यहाँ पर लिखना क्या, 1 प्लस B/H इक्वल टू 1 माइनस B/H। देखो बाबू, ये जो बराबर यहाँ लिखा हुआ है, अगर यही बराबर यहाँ होता तो कितना मस्त लगता। इसका मतलब है कि आप अपनी भी कॉपी में इसका ध्यान रखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये चीजें आई हैं, मन है तो ऊपर से उतार करके लिख दो, और नहीं मन है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐसे करके डाल के क्या बना सकते हो, 1 माइनस P/H के होल स्क्वायर बटे 1 माइनस B/H के होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1 माइनस P की वैल्यू कितना है, 8 है। P की वैल्यू है 1/8 रूट अंडर 113 का स्क्वायर। फिर यहाँ लिख दोगे 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, फिर क्या लिख दोगे, 1 माइनस 8 बटे 113, 1 माइनस 8 नहीं, 8 64 हो जाएगा ना, 64 बटे 113, 7 सत्ते 49 बटे 113। अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 113 इधर हो जाएगा, 113 माइनस 64 इधर हो जाएगा, 113 माइनस 49 बटे 113। अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 49 बटे 113 इधर हो जाएगा 64 बटे 113। 113 से 113 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49 बटे 64। तो आपको फिर इसके बाद क्या लिख देना, इसके नीचे तो मेरे पास जगह नहीं है, तो इसके नीचे ऊपर में आप क्या लिख दीजिएगा, इसके बाद आपको क्या लिख देना है, अतः, अतः क्या लिख देना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 49 बटे 64 ऐसे डाल करके उत्तर डाल देना है। उसके बाद से आपको नीचे में आंसर को डिफाइन करने के लिए मन है तो एक ऐसे लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद बीचों बीच सेंटर पे स्टार बना देना है, दोनों तरफ डॉट कर देना है, ताकि टीचर को ये पता चल पाए कि ये जो बच्चा बाबू बनाया है ये इसका आंसर खत्म होता है तो ऐसे साइन देता है। क्या बाबू यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, फिर इसका अगला जो क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा उस पे चलते हैं। जरा जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से, बस तुरंत ही हम चलने वाले हैं। बताइए गुरुजी, मैं डेली आ सकता हूँ क्लास में, अरे वाह बहुत बढ़िया। जो भी मेरे प्यारे बच्चे लाइव आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से। हाँ सर इजी है, लेकिन मैं लिखने की कला पे फोकस करता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ लिखने की कला सीख लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखने की कला सीख लो। हाँ सर इजी है, लिखने की कला सीख लो। जल्दी से मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर।
लिखने की कला सीख लो। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं अब क्वेश्चन कहाँ था, यहीं से ना बनाया था। तो इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बनाएंगे, जरा ध्यान से चीजों को देखिएगा। यहीं पर हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मन है तो यहीं पर, नहीं तो इसको लिख दीजिएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ऐसे भी डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या डाल दीजिएगा, कॉट थीटा क्या होता है, बी बट्टे पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दीजिएगा, बी बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, और इसकी वैल्यू 8 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 49/64। फिर आपको नीचे में क्या लिख देना है, अतः कॉट, फिर देखिए थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो थोड़ा बड़ा लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64। यहाँ पर ऐसे डाल करके यहाँ लिख देना है उत्तर, ऐसे डाल देना है। और डालने के बाद नीचे में क्या करना है, एक ऐसे डाल देना है लाइन, लाइन डालने के बाद स्टार बना देना है, दोनों तरफ ऐसे बुनका दे देना है। क्या बाबू चीजें समझ में आ गई, मस्त लग गया है बाबू, तो मुझे जरा बता दीजिएगा। समझ में आई, एक बार रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल रिपीट कर देंगे मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं।